Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session I am taking up current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session I have discussed regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Act 2018. तो इससे पहले ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इससे पहले कौन सा एक्ट था, दैट इज़ 1986. तो ये जो एक्ट है जनरली ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स कि जो एट्रोसिटीज़ शेड्यूल ट्राइब्स पे हो रही हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है, उनके पे रोक लगा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डीएसपी रैंक ऑफिसर है, ये 3 जज बेंच उनको डायरेक्ट करेंगे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो वेदर देयर इज़ एन एलिगेशन क्वालिफाइंग फॉर अ केस अंडर SC/ST एक्ट और वेदर द एलिगेशंस आर फ्रिवलेस और मोटिवेटेड. इज इट क्लियर? सो अमेंडमेंट क्या, अब अमेंडमेंट में क्या था, जो मेन टॉपिक है अमेंडमेंट में क्या है कि जो सेक्शन 18A दैट हैज़ बीन एडेड, 18A ऐड हुआ है किसको, टू नलीफाई द कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायर बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR और टू सीक अप्रूवल ऑफ एन अथॉरिटी प्रायर टू अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड. सो जो सेक्शन 4 CRPC 438 की प्रोविजंस हैं ये किससे डील करती है, एंटिसिपेटरी बेल शेल नॉट अप्लाई टू केस अंडर दिस एक्ट. Is it clear? Now next topic which we are going to take in this session is Transgender Persons Protection Rights Act 2019. Transgenders, अब सबको पता है what do you mean by the transgender. Is it clear? जो सेम सेक्स के हैं, who's you cannot have same sex, you can say कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं वो पर्सन्स हैं जिनका जेंडर मैच नहीं कर रहा है, द जेंडर विच इज़ असाइंड एट द बर्थ. इज इट क्लियर? सो नाउ इश्यूज रिलेटेड विद द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट इज are dealt by the Department of Social Justice and Empowerment and Ministry of Social Justice and Empowerment. Is it clear? तो आपसे ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. सो ट्रांसजेंडर, ये एक्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ये क्या डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर को. दिस एक्ट डिफाइंस ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हुज जेंडर्स डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ. इज इट क्लियर? सो इसमें जैसे कि आपकी क्या इंक्लूड रहते हैं, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, persons with intersex variations, gender queers, persons with social cultural identities जैसे कि हिजड़ा, जिन्हें हम हिजड़े बोलते हैं, वो है आ गया. सो इंटरसेक्स वेरिएशन, इट इज़ डिफाइंड टू मीन अ पर्सन हु एट बर्थ शोज वेरिएशन इन हिज और हर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल जेंटिला, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स फ्रॉम द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ मेल और फीमेल बॉडी. इज इट क्लियर? नाउ अभी ये मेन जो इसका टॉपिक है, जो देखो आप जो है ट्रांसजेंडर की, ये जो इसका एक्ट है 2019 का, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसजेंडर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिगार्डिंग में, ना ही एजुकेशन में, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ में नहीं, कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट में नहीं. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन. इज इट क्लियर? सी, the Act prohibits discrimination against a transgender person, including denial of service or unfair treatment in relation to education, employment, healthcare, access to enjoyment and goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, rent, otherwise occupy property, opportunity to hold public and private office, access to government or a private establishment in whose care or custody of a transgender person is. राइट ऑफ रेजिडेंस. राइट ऑफ रेजिडेंस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसके पास रहने के लिए भी राइट है, राइट टू रिजाइड, और उसमें क्या हाउस होल्ड उसका इंक्लूड होता है. अगर अब ट्रांसजेंडर जो उसकी फैमिली है ट्रांसजेंडर की, अगर उसकी केयर नहीं रख पा रही है तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन को कहाँ पे रख सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. कोर्ट के ऑर्डर पे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, एंड ही मेड द ऑर्डर कि इफ़ यू कैन नॉट टेक, फैमिली को कह रहे इफ़ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन मे बी प्लेस्ड इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग। अब कोई भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट एंटिटी है, कोई भी कंपनी है, तो दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स। एम्प्लॉयमेंट में सारा कुछ आ जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट भी आ जाएगी, प्रमोशन भी आ जाएंगे। सो एवरी इस्टेब्लिशमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट अ पर्सन टू बी ए कंप्लेंट ऑफिसर टू डील विद द कंप्लेंट्स इन रिलेशन टू द एक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी एजुकेशन। तो अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और स्पेशली वो वाले इंस्टीट्यूशन जिन्हें गवर्नमेंट फंड दे रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन दे विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर। दे विल प्रोवाइड द एजुकेशन टू द ट्रांसजेंडर। इज इट क्लियर? स्पोर्ट्स, सारी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, दे शुड प्रोवाइड इट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ट्रांसजेंडर पर्सनस इंक्लूडिंग सेपरेट सर्जरीज, इंक्लूडिंग जो HIV सर्वाइवल सेंटर्स है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज हैं। इज इट क्लियर? सो हेल्थ, ये भी जो गवर्नमेंट है, दे विल रिव्यू द मेडिकल करिकुलम टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्कीम्स फॉर देम। नेक्स्ट राइट क्या प्रोटेक्ट हो रही है? सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ देयर आइडेंटिटी कि दे आर ट्रांसजेंडर। इज इट क्लियर? तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपनी आइडेंटिटी का एज अ ट्रांसजेंडर दे कैन ऑब्टेन दी सर्टिफिकेट ऑल्सो। रिवाइज्ड सर्टिफिकेट भी वो ले सकते हैं अगर इंडिविजुअल ने सर्जरी करवा रही है अपना जेंडर चेंज करने के लिए, आइदर एज अ मेल और फीमेल, सो दे कैन ऑब्टेन द रिवाइज्ड सर्टिफिकेट ऑल्सो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट मीन्स कि जो एक ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है, ये क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है दे विल टेक द स्टेप्स, दे विल टेक द मेजर्स टू इंश्योर द फुल इंक्लूजन and participation of transgender person in society. Is it clear? So it must also take the steps for their rescue and rehabilitation, vocational training and self-employment, create schemes that are transgender sensitive and promote their participation in cultural activities. Is it clear? Next is regarding the offences and penalties. Now offences and penalties means कि अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को कोई वायलेट कर रहा है या कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन, इज इट क्लियर? जैसे कि फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर, डिनाइल ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस, रिमूवल फ्रॉम हाउस होल्ड एंड विलेज, फिजिकल, सेक्चुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिकली, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट में वेरी बिटवीन 6 months and 2 years एंड अ फाइन। तो मिनिमम 6 months और मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years और फाइन भी साथ में। इज इट क्लियर? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। अब ये है कि जो देयर विल बी जो उनकी कंप्लेंट्स को सुनेंगे वो नेशनल काउंसिल भी होगी ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर ट्रांसजेंडर में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस। इज इट क्लियर? हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ NCT? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस। Secondly, there will be a vice chairman who will be a minister of the state for social justice. Is it clear? चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस का। और वाइस चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर सोशल जस्टिस। थर्ड, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? रिपीट कर रही हूँ, इसमें कौन कौन होंगे NCT में? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस विल बी अ चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस विल बी अ वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्टर, थर्ड मेंबर कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड फोर्थ, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और दो और ये तो मेन मेंबर्स हो गए हैं, और बाकी मेंबर्स कौन से होंगे? दे विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट। इज इट क्लियर?
देन काउंसिल में ये जो आपकी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे 5 मेंबर्स होंगे, दे विल बिलोंग टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और 5 एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। सो सी 4 मेंबर्स तो आपके सीधा हो गए, चेयरमैन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड 1 मेंबर ऑफ द अदर मेंबर्स कौन से होंगे, नीति आयोग के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। देन दे विल 5 मेंबर्स फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड 5 एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सो ये जो काउंसिल है, इनका काम क्या होगा, ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी एज दे विल मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इज इट क्लियर? सो दे विल एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स। Is it clear? So this was the topic of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. अब हम जस्ट ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि इस एक्ट में है क्या। दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सनस। नाउ हु इज़ ट्रांसजेंडर, इट इज़ डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का आ गया आपका, कि ये इसके कौन कौन से फील्ड्स में इनकी नहीं डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में है, रेजिडेंस में है, जॉब अपॉर्चुनिटी में है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है, तो हेल्थ केयर में है, एवरीथिंग दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड on this. So we have discussed about the right of residence, then we have discussed about the employment, education, health care, certificate of identity for a transgender person, welfare measures by the government, offences and penalties भी हैं इनके लिए, national council for transgender person भी है। Is it clear? So guys, in the next session I'll be taking up the next topic, that is Muslim women protection of rights on Marriage Act 2019. Thanks.